जिस आग की तुम पूजा करते हो, जिस आग से तुम डरते हो, वो आग तुम अल्लाह के हुक्म से जलाती भी है और अल्लाह के हुक्म से ठंडी भी हो जाती है। देखो इब्राहिम हमारे ख़ास बंदे हैं, इसलिए ये आग उनको जला नहीं सकती है, बल्कि आग उनके लिए गुलजार हो सकती है। लेकिन सबसे कड़ा इम्तहान जो लिया गया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, वो ये था कि उनके बेटे की कुर्बानी। उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अपने अजीज़ से अजीज़ तर चीज़ों को कुर्बान करो। लिहाजा उन्होंने ऊँट को ज़बह किया। फिर हुआ कि नहीं और अजीज़ चीज़ को कुर्बान करो, और ज़्यादा ऊँट को ज़बह किया। इस तरह बढ़ते गए, लेकिन हर रात यही ख्वाब देखते रहे कि तुम अपनी अजीज़ से अजीज़ तर चीज़ों को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। आखिर में उन्हें यह ख्याल आया सबसे ज़्यादा अजीज़ तो हमारा बेटा इस्माइल है, लिहाजा इससे ज़्यादा अजीज़ कोई हो ही नहीं सकता है। उन्होंने बेटे से कहा कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम्हारी क्या राय है इसमें? जाहिर है कि नबी का बेटा था। उसने कहा कि बाबा जान, जो आपने ख्वाब देखा है वो उसको पूरा कीजिए, और देखिए ऐसे नहीं चलिए, बल्कि आपको मुझ पर ममता ना आ जाए, आप अपनी आँखों में पट्टी बांध लीजिए और मेरा हाथ पर बांध दीजिएगा, ताकि मैं छटपटा नहीं सकूँ ज़्यादा। ज़ाहिर है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वैसे ही किया। हज़रत इस्माइल के हाथ पैर में पट्टी बांधी और हज़रत इस्माइल के हाथ पैर को बांध दिया और अपनी आँख पर पट्टी बांध दी। ज़ाहिर है कि जब छुरी चलाई और पट्टी खोली तो देखा कि वहाँ पर एक दुम्बा ज़बह हुआ पड़ा हुआ है, और अल्लाह की तरफ से एक नज़र आई, क़द सदक़ल्लाहु रोया, तो ए इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिया। देखिए अल्लाह को ये कुर्बानी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना कब था और आज भी उस कुर्बानी की याद मनाई जाती है, और हर साहिब निसाब पर कुर्बानी देना वाजिब करार दे दिया गया है। और इन 3 दिनों में अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो अल्लाह के राह में कुर्बानी देना पसंद है। लेकिन आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम, जाहिर है कि हम लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं है, बल्कि हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। उस उम्मत पर भी ये कुर्बानी वाजिब करार दी गई, जो साहिब निसाब हैं वो कुर्बानी करेंगे। क्या मकसद है? क्या मकसद यही है कि साल में एक बकरा लेके ज़बह कर दिया जाए? मकसद ख़त्म हो गया। हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी का यही मकसद है कि साल में एक मरतबा एक बकरा को ज़बह कर दिया जाए। और अगर ये मकसद है तो जो लोग साहिब निसाब हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, वो ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दे देंगे। ये तो सही है कि जो साहिब निसाब हैं, जिनके पास पैसा है, वो कुर्बानी बकरे की करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि देखो, तुम याद रखो कि तुम पर कुर्बानी वाजिब की गई है। सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं, बल्कि साल भर तक अल्लाह की राह में अपने नफ्स को कंट्रोल करने की कुर्बानी भी तुम दो। तुम पर कुर्बानी वाजिब की गई है, लेकिन बग़ैर पैसे लगाए तुम ऐसी कुर्बानी पेश करो, तुम अपने अना की, ईगो की कुर्बानी पेश करो। समाज में जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो मुस्लिम का हो या गैर मुस्लिम का हो, वो प्रॉब्लम तो यही है ना कि हर आदमी अपने अना के, अपनी ईगो के जाल में फंसा हुआ है, अपने ईगो के खोल से वापस नहीं आता है। हर आदमी कहता है कि मैं जो है, इसी को ज़बह करने का नाम कुर्बानी असल है, कि मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, मैं सबसे ज़्यादा शोहरत वाला, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला, मैं सबसे ज़्यादा असर रसूख वाला, मैं सब पर भारी, मैं जो फरमा रहा हूँ मेरे मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। अगर दूसरा कोई अच्छी भी बात बता रहा है तो मैंने जो कह दिया उसकी मुखालफत क्यों की? इस मैं को ज़बह करने का नाम कुर्बानी नहीं। तो आप देखिएगा, गैर मुस्लिम की कुर्बानी देते हैं, उनके ये बलि चढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ कुर्बानी का ये मकसद है, आप जानवर की भी कुर्बानी कीजिए और अपने मैं यानी अना और ईगो की भी कुर्बानी कर दीजिए। असल तो ये मकसद है। आप अपने पड़ोस के लिए कुर्बानियाँ पेश कीजिए,
آپ اپنے سماج کے لیے قربانی پیش کیجیے، آپ اپنے وقت کی قربانی پیش کیجیے، وقت سے اپنا ٹائم نکال کے وقت پر مسجد میں حاضر ہو جائیے، اصل قربانی ہی۔ لیکن ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اس سنت کو تو یاد رکھا کہ ایک جانور کو ہمیں قربان کرنا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں یاد رکھا کہ اللہ سے کیسی محبت رکھنی چاہیے، کہ اللہ یہ چاہے کہ اپنے بچے کو قربانی دینا تب بھی ہم قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دے پاتے ہیں، ہم ٹائم نکال کے مسجد نہیں جاتے ہیں، ہم میں بیشتر ایسے ہیں کہ ٹائم نکال کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم میں بیشتر ایسے ہیں جو اپنے پاس پڑوس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم میں بیشتر ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اپنے میں کی جال میں پھنس کے سماج کو متحد نہیں ہونے دیتے ہیں، سماج کو پارا پارا کیے ہوئے ہیں۔ ایسے اس کو زبان کر دینے کا نام۔ اگر آپ نے یہ قربانی دے دی تو واقعی آپ کی قربانی اللہ کے راہ میں قبول ہو، اور نہیں تو جانور کی نمائش مجھ سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں فیس بک، آپ دیکھ لیے فیس بک پر کیا کیا نمائشیں ہوتی ہیں، لاکھ اور 2 لاکھ کا جانور لے کے لوگ گھومتے ہیں، تو یہ قربانی کا نام نہیں ہے، یہ تو نام و نمود کی قربانی ہوئی، یہ نمائش کی قربانی ہوئی، یہ اپنے انا کی قربانی ہوئی۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے اللہ کے راہ کو جھک جانا چاہیے، اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، تب آپ کی قربانی۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر قربانی نہیں، بھائی ایک سمبولک قربانی ہوگی آپ کی۔ ہو گیا، اس لیے 2 اور ضروری بات، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا تو آپ ضرور قربانی کیجیے۔ اس 3 دن میں اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے راہ میں قربانی دینا پسند ہے، صاحب نصاب پر رکھیں، یہ نہیں کہ قرض لے کے، یہ نہیں کہ دوسرے کا مال ہڑپ کر کے، یہ نہیں کہ چوری کر کے، یہ نہیں کہ بےایمانی کر کے، بلکہ اپنے اگر اللہ نے ضرورت سے زیادہ آپ کو مال دیا ہے تو آپ اللہ کے راہ میں قربانی پیش کیجیے۔ اور پہلے بھی میں نے بتایا، یہ مسئلہ بار بار میں اس لیے بتاتا ہوں کہ عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ جب قربانی کریں، جو صاحب قربانی کریں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے نام سے چھوڑ کے اپنے والدین کے نام سے کرنے پڑے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہماری اور آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے، دین و دنیا میں، وہ حضور کی ذات ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک ہی جانور ہو اور آپ اپنے نام کو چھوڑ اپنے نام سے نہ کر کے حضور کے نام سے کر لیں، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ پر قربانی واجب ہے۔ اس سے پہلے آپ اپنے نام سے قربانی کر لیں، اس کے بعد آپ جتنے آپ فاضل ہیں، آپ جتنے آدمی کے نام سے کرنا چاہیں، والدین کے نام سے کرنا چاہیں، حضور کے نام سے کرنا چاہیں، حضرت دیوار شاہزانی سے رحمۃ اللہ کے نام سے کرنا چاہیں، جس کے نام سے کرنا چاہیں آپ کریں، لیکن پہلی قربانی پہلے آپ پر واجب ہے، پہلے آپ کو۔ ایک بات تو یہ ہے قربانی کا مسئلہ۔ دوسرا قربانی کا مسئلہ ہماری سنت کے سامنے صرف 3 دن، ہمارے یہ چوتھے دن بہت مجبوری کے عالم میں ہے۔ ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں، یعنی فقہ حنفی کے ماننے والوں کے یہاں 10، 11 اور 12 تک قربانی ہے بس۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بالکل راستے میں رہ گیا ہے، جانور خریدا گیا ہے، کسی وجہ سے کسی پریشانی میں پھنس گیا ہے، اس کا جانور رکھا ہوا ہے، کہ مجبوری کے عالم میں تو سارے مسائل بدلتے ہیں، تو ایسا عالم میں وہ 13 کی صبح میں کر سکتا ہے، کرے گا نہیں، کر سکتا ہے، یا کرے گا نہیں پھر میں بتا ہوں گی اس کو بعض کر سکتا ہے۔ مجبوری کے عالم میں بہت مجبوری کے عالم میں تو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پر 3 دن کا فاقہ گزرے تو حلال مری ہوئی مرغی اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو آدمی نے جانور خرید لیا، کسی وجہ سے کہیں پھنس گیا، اس کے گھر میں کوئی آدمی نہیں تھا، اس کی قربانی نہیں ہو سکی ہے، قربانی کا نیت کیے ہوئے ہے، ایسے عالم میں 13 کی صبح میں بھی وہ کر سکتا ہے۔ لیکن بہتر ہے اس کو مسئلہ نہیں سمجھ، مسئلہ وہی ہے کہ 10، 11 اور 12 کی اثر تک آپ قربانی کریں۔ اور ایک اور مسئلہ جو عام طور پر آج کل بہت تیز ہے،
जो एक लाल रुमाल वाले बार बार कहते हैं टीवी पर और वो फेसबुक पर आके आपके लिए नहीं, एक लाल रुमाल दूसरा है। वो ये कहता है कि मुर्दों की तरफ से कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है वो अपने मुर्दे की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने अजदाद की तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करेगा। हमारे अहले सुन्नत में यही मसला है, वो मुर्दों की कुर्बानी की। आखिरी बात यह है कि कुर्बानी आप कीजिए तो अल्लाह के लिए कीजिए, बंदों के लिए नहीं, बदनाम व नुमाइश के लिए नहीं, और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क ही के लिए गालिबन ये आयत आई थी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उसके लिए उसका दीन है, तुम्हारे दीन। ये जब कुरान में और भी है कि तुम उसके बुतों को बुरा ना कहो, नहीं तो वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेगा। तो आप कुर्बानी कीजिए तो ज़रा संभल के कीजिए, सतर्क होकर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप रोड पर जानवर जो ज़बह कर दीजिए, ऐसा नहीं हो कि उसका खून इस तरह बहाइए कि रोड पर नज़र आ जाए, आने जाने वालों को परेशानी हो। ऐसा नहीं हो कि उसकी बड़ी बड़ी हड्डियाँ आप रोड पर फेंक दीजिए। ऐसा नहीं हो कि बड़े जानवर का पूरा लाद निकाल के रोड पर फेंक दीजिए। ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। समाज और माशरे में जो परेशानी बढ़ेगी वो तो अलग है। इसे और आप जो गोश्त ले जाइए, देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं कुर्बानी अल्लाह के लिए है। आप गोश्त ले जाइए तो नाम व नमूद के लिए नहीं, बल्कि बहुत छुपा के ले जाइए, ऐसे थैले में भर के ले जाइए कि बाहर से नज़र नहीं आए। हमारे यहाँ बड़े जानवर की कुर्बानी जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन हालात का तकाज़ा भी, मौके का तकाज़ा भी ये है कि हम किसी दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। हमारा इस्लाम यही कहता है कि हम दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। इसलिए हम दूसरों को जज्बात का एहतराम करते हुए ना हड्डी को रोड पर फेंकें, ना लाद को रोड पर फेंकें, ना चमड़े को रोड पर फेंकें, ना खून को रोड पर फेंकें, और ना गोश्त को खुलेआम ले जाए, बल्कि आप छुपा के ले जाए। जितने लोग सुन रहे हैं वो तो इस पर अमल करें भी, और आप लोग जाके अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से ये बात कीजिए, कहिए कि भाई ये काम होना चाहिए। ऐसे भी सफाई इस्लाम का जुज़ ईमान कहा जाता है, इसलिए सफाई होनी चाहिए। हड्डी को बिल्कुल रोड पर नहीं फेंकिए। जानवर के, बड़े जानवर या छोटे जानवर के जो पेट का हिस्सा निकलता है इसको रोड पर बिल्कुल नहीं फेंकिए। गड्ढा खन के इसको ज़मीन में दफन कर दीजिए, और खून को रोड पर जाने नहीं दीजिए, खुला गोश्त जाने नहीं दीजिए, बल्कि नहायत चालाकी से, होशियारी से, अक्लमंदी से सब कुर्बानी कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग, जो ज़रूरी बात थी वो मैंने बता दी। और अगर कुछ इस मसले